सृष्टि बचाने को भोले ने किया विषपान, बने नीलकंठ भगवान। अनादिकाल से सृष्टि का नियम यही है, अमृत से पहले विष का सामना करना पड़ता है। सुख दुख, जीवन मृत्यु, सृजन विनाश और शोक हर्ष सब एक दूसरे से जुड़े हैं। समुद्र मंथन हमें यही दिखाता है और यही सिखाता है। जब मंथन में अमृत निकला तो वहीं हलाहल विष भी निकला, जिससे तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। हलाहल विष से जुड़ी कथा और नीलकंठ भगवान के अवतार को समझने के लिए चलिए आपको ले चलते हैं समुद्र मंथन के उस काल खंड में, जहां देव और दानव अमृत और रत्नों के लिए मंथन कर रहे थे। अचानक मंथन से निकला हलाहल विष। इस विष ने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। समुद्र के जीवों की सांसें थमने लगी, धरती का दम फूलने लगा। देवता और दानव दोनों इस विष के ताप से घबरा उठे। यह विष इतना प्रचंड था कि इसकी एक बूंद भी पृथ्वी पर गिरती तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाता। ब्रह्मा जी इस संकट से घबरा गए। देवराज इंद्र के साथ वे पहुंचे देवों के देव महादेव के पास। ब्रह्मा जी जानते थे कि हलाहल विष को नष्ट करने की क्षमता तीनों लोकों में केवल महादेव के पास है। भोलेनाथ जो भक्तों के लिए भोले हैं और दुश्मनों के लिए भाले। देवताओं की करुण पुकार सुन महादेव ने विषपान का निर्णय लिया। महादेव ने अपनी अंजुलि में पूरे हलाहल विष को भरा और उसे अपने गले में उतार लिया। जिस विष की एक बूंद पृथ्वी को झुलसा सकती थी, उसे महादेव ने समूचा पी लिया। महादेव को विषपान करता देख माता पार्वती का हृदय अधीर हो उठा। उन्होंने अपने सुहाग पर आए संकट को रोकने के लिए भोलेनाथ के गले पर अपना हाथ रख दिया। विष उनके गले में ठहर गया। इससे महादेव का कंठ नीला पड़ गया और यहीं से उनका नाम पड़ा नीलकंठ। महादेव ने समूचे ब्रह्मांड को हलाहल विष से बचा लिया। देव और दानव दोनों ने उनकी जयकार की। विष के प्रभाव से व्याकुल भोलेनाथ पर धतूरा, औषधियां और गंगा जल चढ़ाया गया। यहीं से महादेव को गंगा जल और धतूरा अर्पित करने की परंपरा शुरू हुई। महादेव का नीलकंठ स्वरूप साजिशों और तंत्र मंत्र के प्रभाव से रक्षा करता है। सोमवार को शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाने से नीलकंठ महादेव प्रसन्न होते हैं। पुराणों में कहा गया है कि विष के ताप को कम करने के लिए महादेव ने ऋषिकेश स्थित यमकेश्वर घाटी में 60,000 वर्षों तक समाधि ली। आज इस स्थान पर एक भव्य मंदिर है। दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु यहां नीलकंठ महादेव के दर्शन करने आते हैं। महादेव सदैव लोक कल्याण के लिए जाने जाते हैं। कवि सुमित्रा नंदन पंत ने महादेव की महिमा को इन शब्दों में साकार किया है। वही प्रज्ञा का सत्य स्वरूप, हृदय में बनता प्रणय अपार, लोचनों में लावण्य अनूप, लोक सेवा में शिव विकार। कविवर रहीम ने कहा, मान सहित विष खाई के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत भखयो राहु कटायो शीस। मर्यादा के मापदंड श्री राम ने स्थापित किए तो भगवान शिव ने नीलकंठ बनकर समूची मानवता को त्याग और सेवा का सर्वोत्तम संदेश दिया। महाकवि तुलसीदास के शब्दों में, आशुतोष तुम औघड़ दानी, आरती हरहूं दीन जनु जानी। अगर इस कहानी ने आपकी आत्मा को छुआ तो सनातन सूत्र से जुड़े। यहाँ हर कहानी में छिपा है जीवन का सत्य और धर्म का प्रकाश।
सनातन सूत्र, जहां आस्था को मिलती है एक नई दिशा।